I am Professor H.O. Srivastav from WDF University, which has been established with a mission to achieve SDG goals by providing professional courses for continuing education and lifelong learning. Today, we are going to talk about a special kind of painting known as Madhubani painting. Madhubani art is a style of Indian painting practiced in the Mithila region of the Indian subcontinent. This painting is done with a variety of tools including fingers, twigs, brushes, nib pens and matchsticks, and using natural dyes and colors and pigments. It is characterized by its catching geometrical patterns, and it is mostly based on mythological stories of India. आज हम डिस्कस करेंगे एक खास तौर की पेंटिंग जिसे मधुबनी पेंटिंग कही जाती है। ये एक इंडियन स्टाइल पेंटिंग है और मिथिला में इसका आविष्कार हुआ था। बहुत पुरातन काल से मिथिला की औरतें इस पेंटिंग को इस्तेमाल करती हैं और इसके लिए वो अपने हाथ की उंगलियों, ब्रश, निब पेन आदि का इस्तेमाल करती हैं। साथ ही साथ वो नेचुरल कलर का इस्तेमाल करती हैं, किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। ये पेंटिंग्स मोस्टली इंडियन माइथोलॉजिकल स्टोरीज, राम, कृष्ण या महाभारत की स्टोरीज पर इनकी पेंटिंग करी जाती है। लोकल आर्ट्स भी बनाए जाते हैं, जैसे विवाह आदि के प्रसंग। द प्रेजेंट लेसन इज बेस्ड ऑन ए रियल कोर्स कंडक्टेड इन कृषि विकास केंद्र इन बिहार। आज का पाठ्य कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र बिहार में वहां के महिलाओं को पढ़ाए गए एक कार्यक्रम पर आधारित है। आप लोगों को आज मधुबनी पेंटिंग, जिसको मिथिला पेंटिंग भी बोलते हैं, उसका आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो भी पेंटिंग हम बनाते हैं इसमें नेचुरल यानी कि प्राकृतिक कलर का ही उपयोग किया जाता है। इसमें जो भी हम कलर इस तरह का पेंटिंग मोटिव बनेगा, इस तरह का डिजाइन बनेगा इसमें, ठीक है। इसमें जो भी हम बनाएंगे इसमें बेसिकली हम लोग 3 कलर लेते हैं, नीला, पीला, हरा और लाल। ये जो 4-5 कलर हम लोग मिला के बनाते हैं। पीला कलर जो होता है वो हल्दी का रंग से हम लोग कूट के बनाते हैं, ये इसकी खासियत है इस मधुबनी पेंटिंग की। हरा रंग जो होता है वो हम पत्ते से निचोड़ के रंग लेते हैं। लाल रंग जो होता है वो ईटा, समझते हैं ईटा को पीस के उसका बुरादा जो बनता है महीन करके उसका रंग हम लोग लेते हैं। और नीला रंग जो होता है वो होता है नील का रंग। जब 4 रंग हमारे पास है तो बाकी कलर, जैसे हमारे पास ये भूरा रंग हो गया या गुलाबी रंग हो गया या काला रंग हो गया, इसको हम लोग मिक्स करके बनाते हैं, ठीक है। ये 4 कलर बेसिकली हम लोग डालते हैं मधुबनी पेंटिंग में। A 2,500 years old folk art, the history of Madhubani painting is said to date back to the time of Ramayana, when King Janak asked an artist to capture his daughter Sita's wedding to Prince Rama. These paintings were actually created by women on walls and floors of homes during festivals, ceremonies
और स्पेशल ओकेजन्स। ऐसा प्रचलित है कि मधुबनी पेंटिंग 2500 साल से प्रैक्टिस किया जा रहा है। ये प्रारंभ हुआ आज से 2500 साल पहले, जब राजा जनक ने उस वक्त के कलाकारों को अपनी बेटी सीता के विवाह के अवसर पर आमंत्रित किया और उनसे इस बात की प्रार्थना करी कि राम और सीता की विवाह की बहुत सी कृतियां पेंट की जाएं। ये पेंटिंग दीवारों पर और यहाँ तक कि जमीन पर भी की जाती है। अभी भी जब कभी कोई विशेष त्योहार होता है, Madhubani painting uses paper or cloth for making the arts. It uses natural colors and it has high demand in the market even outside India. One painting may be sold for $50 or even more depending upon the fineness and the beauty of the painting. Madhubani painting कपड़े या कागज पर बनाया जाता है और ये शुद्ध नेचुरल कलर का प्रयोग करता है, इसलिए इसकी बहुत ही हाई डिमांड है, खास तौर से भारतवर्ष के बाहर बहुत से पश्चिमी देशों में। एक पेंटिंग $50 या इससे ज़्यादा में बेचा जा सकता है। इस बात पर यह निर्भर करता है कि पेंटिंग कितनी अच्छी बनी है, कितनी फाइन है और क्वालिटी कितनी अच्छी है। मधुबनी आर्ट का बहुत ही पुराना इतिहास है। ये मधुबनी पेंटिंग मधुबनी जिला का है, वहाँ की औरतें इसको बनाती हैं। ये मधुबनी पेंटिंग की और एक और क्या खासियत है कि इसमें हम लोग नेचुरल कलर देते हैं, जिसमें कि पीला, लाल, हरा और नीला रंग इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मधुबनी पेंटिंग हालांकि बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत फाइन इसमें फिगर नहीं बनता है, लेकिन फिर भी ये चूँकि हाथ का कला है, इन लोगों का हुनर है, इस वजह से इसकी कीमत मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है। बाहर में अच्छे अच्छे परिवार में, बड़े बड़े मकान में इसकी बहुत ज़्यादा मांग है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी हम इन लोगों को इस चीज़। मधुबनी पेंटिंग्स दो तरह की होती है। एक भित्ति पेंटिंग जो घर की दीवारों पर बनाई जाती है और दूसरी अरिपन जो घर के आंगन में बनाई जाती है। इन पेंटिंग्स को माचिस की तीली और बांस की कलम से बनाया जाता है। चटक रंगों का खूब इस्तेमाल होता है, जैसे गहरा लाल, हरा, नीला और काला। चटक रंगों के लिए अलग अलग रंगों के फूलों और उनकी पत्तियों को तोड़कर उन्हें पीसा जाता है, फिर उन्हें बबूल के पेड़ की गोंद और दूध के साथ घोला जाता है। पेंटिंग्स में कुछ हल्के रंग भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे पीला, गुलाबी और नींबू रंग। खास बात यह है कि ये रंग भी हल्दी, केले के पत्ते और गाय के गोबर जैसी चीज़ों से घर में ही बनाए जाते हैं। लाल रंग के लिए पीपल की छाल इस्तेमाल की जाती है। आमतौर पर ये पेंटिंग्स घर में, पूजा घर, कोहबर घर वो घर होता है जो विवाह के बाद पति पत्नी को दिया जाता है और किसी उत्सव पर घर की दीवार पर बनाई जाती है। अब इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड देखते हुए कलाकार आर्टिफिशियल पेंट्स भी यूज करने लगे हैं और लेटेस्ट कैनवस पर भी बनाने लगे हैं। भरनी, कचनी, तांत्रिक, गुदना और कोहबर, ये मधुबनी पेंटिंग्स के 5 स्टाइल हैं, जिसकी शुरुआत मधुबनी की ब्राह्मण और कायस्थ महिलाओं ने की थी। दुसाध समुदाय के लोग राजा सहनेश को अपना कुल देवता मानते हैं और उनकी पेंटिंग भी बना रहे हैं। आज मधुबनी पेंटिंग की पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। अब आर्टिस्ट इंटरनेशनल मार्केट का रूप देखते हुए आर्ट में एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, जिसके नए स्टाइल निकल रहे हैं। मधुबनी पेंटिंग्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड कैटेगरी
based on mythological traditions of India. Few important points which must be kept in mind while making Madhubani painting is that number one, it is an intricate art form and takes time to complete a painting if you really want a good painting. Number two, it can be done on a handmade sheet or any thick white sheet. However, please remember that a rough side of the sheet is to be used and not the smooth side. Third, traditionally, a special nib is used to draw lines with black ink in Madhubani art, but however, a black marker pen can also be used. Fourth, water-based poster colors are used on paper, while acrylic colors are used on fabric. Round tip brushes are used to. If we discuss the different procedure or steps to be taken, step one is it is started by drawing sketches of the borders on the paper. The sketch are made so that the Madhubani painting looks complete. Continuous geometrical designs or nature inspired motifs can be used for the sketch. Border can be from half inch to 2 inch wide depending upon the size of the canvas. Step 2. It is necessary to conceptualize the layout of the painting. Main character can be started and spaces can be filled later. Most of the people use the theme of Radha Krishna, tree, peacock, fish, etc. in different orders. Step 3. Patterns are repeated so that the entire space is occupied. Step 4. While filling the colors, first the background colors to be decided and then only the foreground colors are chosen. Background colors creates contrast with the foreground color. It makes the painting more appealing. Choice of color is very crucial. So people should get familiarized with the color and its combination. Step 5. Once done with the background, bright colors are to be infused in the foreground. Step 6. Background color can be filled with a single color, but Madhubani painting is all about intricate patterns. So repeated patterns should be added in the background. And this way you can create a beautiful Madhubani painting which is in great demand and you can showcase your artistic form and design to the whole world in colors.